सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 8.1, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एक्सरसाइज से हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है वक्र y² बराबर x रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से रेखा क्षेत्र के प्रथम चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमें इसमें दिया हुआ है, ये जो है एक परवलय का समीकरण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परवलय कितने टाइप के होते हैं और परवलय किस किस टाइप से बनते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें परवलय के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रखे हैं, परवलय कितने टाइप के होते हैं और परवलय के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो आइए एक बार फिर से परवलय के बारे में पढ़ लेते हैं। परवलय को हम 4 टाइप से बना सकते हैं। पहला जो परवलय का इक्वेशन होती है वो होती है y² बराबर 4ax। अब ये परवलय किधर बनेगा, आपको दिखाई दे रहा है कि इधर ये क्या है, x है। अगर y² बराबर 4x के रूप का परवलय दे रखा है तो ये जो बनेगा वो x अक्ष की धन दिशा को बनेगा। यानी ये x है तो क्या बनेगा, ये x अक्ष की धन दिशा को बनेगा। अब ये जो होते हैं इसके शीर्ष होते हैं 0,0। यहाँ पर इसकी नाभि होती है, नाभि मान लेते हैं। अगर ये वाली दूरी a है तो इसकी जो नाभि हो जाएगी वो हो जाएगी a,0। ये इसकी नाभि हो जाएगी a,0। अगर हम नेता का समीकरण निकालेंगे तो शीर्ष से जितनी दूरी होती है नाभि की उतनी ही दूरी होती है नेता की। तो नेता का जो समीकरण होगा वो होगा x बराबर -a। तो ये परवलय है वो है y² बराबर 4x का, यानी ये x अक्ष की धन दिशा को बनेगा। अगर कोई समीकरण इस तरह दी हुई है कि y² बराबर -4ax, तो ये परवलय किधर बनेगा x अक्ष की दिशा को, लेकिन बनेगा ऋण दिशा की। ये माइनस है तो ये बताता है कि परवलय जो बनेगा वो ऋण दिशा की साइड को बनेगा। तो इसे देख लेते हैं किस टाइप से बनेगा। ये हो जाएगा x अक्ष और ये हो जाएगा y अक्ष। तो परवलय जो बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। यहाँ इसकी नाभि हो जाएगी, यहाँ शीर्ष हो जाएंगे और ये हो जाएगी इसकी नेता। अगला जो समीकरण है, अगर समीकरण आपको इस तरह दिया हुआ है x² बराबर 4ay, अगर कोई समीकरण इस टाइप का दिया हुआ कि x² बराबर 4ay, तो ये परवलय किधर बनेगा, x अक्ष की धन दिशा को। हमें देखना कि बराबर में क्या दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा x अक्ष की धन दिशा को। तो y², ये x अक्ष हो जाएगी और ये हो जाएगी y अक्ष। तो ये परवलय जो बनेगा वो ऊपर को बन जाएगा इस तरह से। ये भी इसके शीर्ष हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगी इसकी नाभि। नेता का समीकरण हम पीछे खींच लेते हैं, यहाँ हो जाएगा y बराबर a हो जाएगा। अब एक टाइप का परवलय और होता है, ये होता है x² बराबर 4ay। तो अब फॉर्मूला देखेंगे हम। अगर आपको कोई समीकरण दिया हुआ है इस टाइप का कि x² बराबर -4ay, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये भी क्या बनेगा, y अक्ष की तरफ को बनेगा, लेकिन बनेगा ऋण दिशा की साइड। तो परवलय जो बनेगा वो y अक्ष की ऋण दिशा की साइड को बन जाएगा इस तरह से। यहाँ हो जाएंगे शीर्ष 0,0, ये हो जाएगा x अक्ष और ये हो जाएगा y अक्ष। यहाँ इसकी नाभि हो जाएगी और ये हो जाएगी इसकी नेता का समीकरण। उस वीडियो में मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया है और बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है y² बराबर x। तो y² बराबर x है तो किधर को बनेगा, x अक्ष की धन दिशा को। तो ये परवलय बनेगा वो बनेगा x अक्ष की धन दिशा को। तो इसे हम इस तरह बना लेंगे, ये हो जाएगी x अक्ष की धन दिशा। ये परवलय दिया हुआ है, इसे x अक्ष हो जाएगा और ये हो जाएगा y अक्ष। यहाँ जो पॉइंट होंगे वो होंगे 0,0। अब हमें दिया हुआ है कि x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें निकालना है, वो निकालना है प्रथम चतुर्थांश में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दूरी मान लेंगे हम 1, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा यहाँ पर 4। तो हमें क्या करना है, इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है। ये हो जाएगा x बराबर 1, यहाँ जो मान होगा वो होगा x बराबर 1 और ये हो जाएगा x बराबर 4। तो हमें इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, वो भी निकालना है प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले भाग को हम
सेट कर लेंगे। हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल एरिया निकालना है, इस वाले भाग का एरिया निकालना है। इसके हम पॉइंट रख लेंगे, इसे बिंदु ओ मान लेंगे। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, सी और डी। हमें इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें निश्चित समाकलन का प्रयोग करना पड़ता है। निश्चित समाकलन में क्या करा था, इसमें हमें लिमिट निकालनी पड़ती है। तो इसकी जो लिमिट हो जाएंगी वो जाएंगी 1 से 4। अगर हम यहाँ पॉइंट बनाते हैं तो पॉइंट बनेंगे 1,0, क्योंकि यहाँ पर एक्स का मान कितना है 1 है। और यहाँ पर जो पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे 4,0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हो जाएगी 4,0। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ हम लिख देंगे भाग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। इसे हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन निशान लगाएंगे और यहाँ लिमिट ले लेंगे 1 से 4, क्योंकि यहाँ लिमिट जो है वो 1 से 4 है। अब क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया हुआ है वहाँ से हम y की जो वैल्यू निकालेंगे, इसको इस तरह लिख लेंगे y dx। तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी 1 से 4, और यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो y का मान आ जाएगा √x और dx। अब इस पर 1/2 घात लगा लेंगे तो हो जाएगा 1 से 4 इसकी लिमिट है, इसे लिख लेंगे x की पावर 1/2। अब x की घात 1/2 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जिसमें पावर दी हुई है इसमें 1 घात प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और पूरे के बटे में 3/2। अब जो लिमिट है, लिमिट हम लगा देंगे बाहर 1 से 4। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। तो पहले हम x की जगह अपर लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे। तो 2/3 हो जाएगा ये, तो 2/3। यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे x की जगह 4 की घात 3/2 माइनस 1 की घात 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 2/3, 4 को हम लिख लेंगे 2 की घात 2, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है। और जो पावर है 3/2 उसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। माइनस के 1 पर कितनी भी घात लगाएंगे तो उसका मान 1 ही होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2/3। यहाँ 2 की घात 3 बचेंगी, तो 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8, तो 8 माइनस 1 यहाँ बचेगा 7। 7 की 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 14 और बटे 3। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। वर्ग मात्रक लिख देंगे, वर्ग इकाई लिख देंगे। तो आप इस तरह से एग्जाम में बहुत ही सिंपल मेथड से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² बराबर 9x, x बराबर 2 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरा हुआ हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखाना है। अब इसमें जो वक्र दिया हुआ है वो भी क्या है, एक परवलय है। y² बराबर 9x यानी कि y² बराबर 4x के रूप का है। तो इसमें क्या करेंगे, एक परवलय बना लेंगे। तो पैराबोला जो बनेगा वो बनेगा x अक्ष की धन दिशा को, इस तरह से एक परवलय बन जाएगा। ये हो जाएगा x अक्ष की धन दिशा को, ये x अक्ष हो जाएगी और ये हो जाएगी y अक्ष। इसमें कहा हुआ है कि x बराबर 2 और x बराबर 4, तो हम यहाँ मान लेंगे x बराबर 2 और ये दूरी मान लेते हैं 4। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस तरह से, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 और ये हो जाएगा x बराबर 2। अब इससे हमें घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल के दिखाना है, वो भी x अक्ष पर प्रथम चतुर्थांश में। तो हमें जो ये है ये एरिया इसका फाइंड करना है, इस वाले एरिया को हमें निकालना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 2 है। तो यहाँ जो पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे 0,2, क्योंकि x का मान 2 और y का मान 0। यहाँ पर जो पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे 4,0। अब इनके नाम लिख लेते हैं A, B, C और D। अब हमें प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के दिखाना है। तो इसकी जो लिमिट है वो ली जाएगी 2 से 4, और जो फंक्शन है वो फंक्शन आपको दिया हुआ है y² बराबर 9x। यहाँ से हम y की जो वैल्यू निकालेंगे तो इस पर रूट पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा y² बराबर 9x, तो y बराबर हो जाएगा √9x। तो 9 का तो वर्गमूल आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा √x y बराबर। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, भाग A B C D का क्षेत्रफल, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसकी जो लिमिट है, लिमिट लेंगे 2 से
4 और यहाँ फंक्शन ले लेंगे 3√x और dx। अब इसको हमें सोल्व करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा √x, लिमिट है इसकी 2 से 4, तो इसको लिख लेंगे x की पावर 1/2 और dx। अब हम क्या करेंगे, 3 बाहर ऐसे लिख लेंगे, x की घात कितनी है 1/2, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x की घात 3/2 और यहाँ भी आ जाएगा 3/2, जो लिमिट है लिमिट आएगी 2 से 4। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 2/3 पलट जाएगा, तो हो जाएगा 3 गुणा 2/3। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे अपर लिमिट और फिर माइनस करके लगाएंगे लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 4 की घात 3/2 माइनस 2 की घात 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2। इस 4 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 और जो पावर है 3/2 उसे ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस अब 2 पे यहाँ पर 3/2, तो 3/2 का मतलब है कि 2 पर 1.5 घात है, तो 1.5 घात को हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 की घात 1/2, इस तरह से लिख लेंगे। अब ये यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मान हो जाएगा 8 और माइनस 2, 1/2 को हम लिख लेंगे √2। अब यहाँ से हम चाहें तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बाहर 4, तो अंदर बचेगा 4 माइनस √2, यह आ जाएगा इस वाले भाग का क्षेत्रफल। वर्ग मात्रक लिख लेंगे या वर्ग इकाई लिख लेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चाहे तो हम इस 4 के अंदर गुणा कर सकते हैं या फिर इस क्वेश्चन को हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको देखना है कि परवलय जो आपको जो वक्र दिया हुआ है वो किधर साइड को बनेगा और उसकी लिमिट क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम चतुर्थांश में y में x² बराबर 4y और ये दिया हुआ है y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, वो निकालना है प्रथम चतुर्थांश में हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब जो पैराबोला दिया हुआ है, देखो ये परवलय का समीकरण है, x² बराबर 4ay के रूप का, तो जो पैराबोला बनेगा वो बनेगा y अक्ष की धन दिशा को, इसे हम क्या बनाएंगे, y अक्ष की धन दिशा को बना लेंगे, इस तरह से परवलय बनेगा, ये हो जाएगा x अक्ष और ये हो जाएगा y अक्ष, तो ये बनाना हमें x अक्ष की धन दिशा, y अक्ष की धन दिशा को, इस तरह से पैराबोला बन जाएगा। अब y बराबर 2 और y बराबर 4, अब हम क्या करेंगे, y बराबर 2 लेंगे, तो y बराबर 2 हमने मान लिया कि यहाँ बैठ जाएगा y बराबर 2, इसको इस तरह मिला लेंगे, और y बराबर 4 मान लेंगे, ये हो जाएगा y बराबर 2 और y बराबर 4। अब हमें निकालना है प्रथम चतुर्थांश का, तो ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ, तो इस वाले चतुर्थांश का हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसकी जो लिमिट ली जाएगी वो ली जाएगी 2 से 4, क्योंकि यहाँ जो बिंदु बनेंगे वो बनेंगे 0,2 और यहाँ जो बिंदु बनेंगे वो बनेंगे 0,4। अब हमें इसका एरिया निकालना है, इसके हम नाम लिख लेते हैं ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा बिंदु डी। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x² जो फंक्शन दिया हुआ है x² बराबर 4y। अब यहाँ से हम x की जो वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आएगा √4y, तो 4 का वर्गमूल आएगा 2 और ये हो जाएगा √y, तो ये x की वैल्यू निकल कर जाएगी। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो यहाँ हम लिखेंगे भाग ABCD का क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है, लिमिट लेंगे इसकी 2 से 4 और यहाँ x की जगह x का फंक्शन लगा देंगे 2√y और यहाँ लिखेंगे dy। अब हमें इसका एरिया निकालना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसलिए हम करेंगे 2 बाहर निकाल देंगे, अंदर बचेगा √y और √y को हम लिख लेंगे y की पावर 1/2 और dy। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा y की पावर 3/2 और यहाँ भी आ जाएगा 3/2। अब जो लिमिट है, लिमिट हम लगा देंगे 2 से 4। अब इसमें लिमिट पुट करनी है, तो पहले हम लगाएंगे ये संख्या पलट देंगे, तो जाएगा 2 गुणा 2/3, ये हो जाएगी 2/3। अब इसमें लिमिट लगाएंगे, तो पहले हमें लगानी है y की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4/3। 4 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 2, और जो पावर दी हुई है 3/2 उसे हम ऐसे लिख लेंगे माइनस, इस पर हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 की घात 1/2, क्योंकि 1.5 घात है तो 1.5 घात को हम इस तरह से तोड़ लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 4/3। 2 की घात 3 का मान हो जाएगा 8, 8 माइनस 2, इसको लिख लेंगे √2। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 8/3, और अंदर बचेगा 4 माइनस √2, और यहाँ लिख लेंगे वर्ग मात्रक। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको इन क्वेश्चन को करा रहा हूँ, तो बिल्कुल आसान पूर्वक आप इनको एग्जाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है दीर्घवृत्त x²/16 प्लस y²/9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दीर्घवृत्त का समीकरण दिया हुआ है इसको हम लिख लेंगे x²/16, 16 को हम लिख लेंगे 4 की पावर 2, क्योंकि 16 जो है 4 का वर्ग होता है, प्लस y²/9 को लिख लेंगे 3 की घात 2 बराबर 1। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और इसके हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 की तुलना। जब तुलना करेंगे x²/a² और प्लस y²/v² बराबर 1 से हम इसकी तुलना करेंगे, तो a की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4, और b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। तो ये होता है x अक्ष पर, इसे बोलते हैं दीर्घ अक्ष, और ये होता है लघु अक्ष। तो ये x अक्ष पर कटा अंतखंड होता है और ये होता है y अक्ष पर कटा हुआ अंतखंड। अब हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे। तो ये लाइन हो जाएगी y अक्ष और ये हो जाएगी x अक्ष। अब हमें क्या करना है, x अक्ष पे लेनी है 4 दूरी और y पे लेनी है 3 दूरी। तो ये हम मान लेंगे कि ये जो है 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, 1 2 और ये हो जाएगा 3। ऐसे इधर भी 4 मान लेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ मान लेंगे 3। तो ये जो परवल दीर्घवृत्त दिया हुआ है इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का ये दीर्घवृत्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस दीर्घवृत्त का हमें एरिया निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे यानी कि इन चारों खंडों का हमें एरिया निकालना है, क्योंकि इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल है। अब यहाँ जो पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे 4,0, क्योंकि ये दूरी कितनी है 4 है, और यहाँ जो पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे 0,3, क्योंकि ये दूरी कितनी है, ये तो 4 है और ये वाली कितनी है 3। तो यहाँ जो पॉइंट बनेंगे 0,3 और यहाँ बनेंगे 4,0। अब हम क्या करना है, इसके बाद हमें इस पूरे भाग का एरिया निकालना। तो हम क्या करेंगे, हम एक भाग का एरिया निकालेंगे और यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। हम इस वाले भाग का एरिया निकालेंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो चारों भागों का एरिया निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट अब इस क्वेश्चन करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड देखिएगा, अगर हम लिमिट x की लेते हैं यानी कि 0 से 4 लेते हैं, तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसे भी हमें x के रूप में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर हम लिमिट लेते हैं 0 से 3, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालेंगे y के पदों में निकालनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा y²/9 बराबर 1 माइनस x²/16 हो जाएगा। हम इसका एलसीएम लेंगे तो 16 इसका आ जाएगा एलसीएम, इधर गुना हो जाएगी तो हो जाएगा 16 माइनस x²। तो ये हो जाएगा y की 9 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9/16 और 16 माइनस x², जब इसका वर्ग उठाएंगे इस पर जाएगा अंडर रूट। तो ये हो जाएगा y बराबर, ये आ जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा रूट 16 को लिख लेंगे 4 की पावर 2 और माइनस x²। ये बन जाएगा इसका फंक्शन। तो हमने क्या करा है, y की जो वैल्यू है वो x के टर्म में निकालनी, यानी कि x के पदों में निकालनी। तो हम लिमिट क्या लेंगे 0 से 4, तो हमें इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। 4 से गुणा कर देंगे तो चारों का एक साथ निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके नाम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा पॉइंट C। इस वाले पार्ट का हमें एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, हम सबका एक साथ ही निकाल देंगे। अभिष्ट
क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा भाग OACO का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 4, हम इसे लिख लेंगे, लिमिट लेंगे 0 से 4 और यहाँ पर फंक्शन लगा देंगे ये वाला 3/4 रूट 4 की घात 2 और माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 3 को बाहर निकाल लेंगे। अब अंदर बचेगा, यहाँ लिमिट लिख लेंगे 0 से 4, तो ये पद बचेगा 4 की घात 2 और माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हम फॉर्मूला खोल लेंगे, इंटीग्रेशन में एक सूत्र होता है √a² माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसे हम a मान लेंगे, इसे मान लेंगे x। तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है ये, इंटीग्रेशन √a² माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो इसकी जगह हमें ये वाला फॉर्मूला खोलना है। इस वाले फॉर्मूले में जहाँ a है वहाँ हमें 4 लगाना है और x की जगह x तो रहेगा। अब ये हो जाएगा 3, फॉर्मूला खोलते हैं तो x/2 √x, a की जगह हमें 4 लगाना है तो यहाँ लिख देंगे 4 की घात 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² की जगह हमें लगाना है 4 की घात 2/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। तो x की जगह a और a की जगह आ जाएगा हमारे पास 4 और लिमिट लगा देंगे 0 से 4। अब हम इसमें लिमिट पुट करनी है तो 3 तो बाहर ऐसे रहेगा, x की जगह अपर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा 4/2 √ यहाँ 4 का वर्ग करेंगे तो 16, x की जगह हम 4 लगाएंगे और 4 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 2 का 4 का वर्ग करेंगे तो आएगा 16/2 और साइन इनवर्स 4/4 माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पर जब लोअर लिमिट लगाएंगे और x का मान क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा पद क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ऐसे में जब हम ये वहाँ लोअर लिमिट लगाएंगे तो साइन में जो 0 होता है 0 का मान होता है, तो लोअर लिमिट लगाने पर ये पूरा पद है वो 0 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे 3, 16 में 16 घटाएंगे तो बचेगा 0, तो ये पूरा पद क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो 0 प्लस 2 से काट देंगे 8 बार, ये 4 से 4 कट जाएगा 1 बार, तो ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 1, 0 को हम छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 8 इंटू साइन में 1 जो होता है वो होता है साइन 90 का मान, तो इसे लिख लेंगे साइन इनवर्स 1 को हम लिख लेंगे साइन π/2। अब साइन कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 8 गुणा साइन कट जाएगा तो यहाँ बचेगा π/2, 2 चौक 8। अब 4 की 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 पाई और यहाँ लिख लेंगे वर्ग मात्रक। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दीर्घवृत्त x²/4 प्लस y²/9 बराबर 1 से घिरा हुआ हमें क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि प्रथम चतुर्थांश में निकालना है या सेकंड में निकालना है, थर्ड में या फोर्थ में। अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम में तो हमें पूरे दीर्घवृत्त का एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी तुलना करके ए और बी के मान निकाल लेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो यहाँ से जब ए की वैल्यू निकल कर आएगी तो कितनी आएगी, ए का मान आएगा 2 और बी का मान कितना आएगा 3, क्योंकि हम इसे लिख लेंगे 4 को लिख लेंगे 2 की घात 2 और 9 को लिख लेंगे 3 की घात 2। तो एक्स अक्ष पे कितना है 2 और वाई अक्ष पे कितना है 3। अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो हमें एक्स अक्ष पे लेना है 3, हम मान लेते हैं यहाँ की 3 दूरी ये होगी, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 2। अब जो परवलय दीर्घवृत्त बनेगा वो इस टाइप का बन जाएगा। हमें इस वाले दीर्घवृत्त का एरिया निकालना है। ये हो जाएगा एक्स अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष। अब यहाँ जो पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे 2,0। अब यहाँ जो पॉइंट बनेंगे बनेंगे 0,3। अब चाहे तो हम लिमिट 0,2 ले सकते हैं या 0,3 भी ले सकते हैं। हम इस पूरे का एरिया निकालना है
तो पूरे का एरिया निकालने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक भाग का एरिया निकालेंगे और 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो पूरे भाग का एरिया निकल कर आ जाएगा। अब उसके लिए हम क्या करना है, इनके नाम लिख लेते हैं O A और ये हो जाएगा बिंदु B। अब जो समीकरण दी हुई है यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा y² अपॉन 9 बराबर 1 माइनस x²/4। अब हम इसका लेसा लेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस x²/4 वो इधर है y²/9। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y² बराबर 9/4 और ये हो जाएगा 4 माइनस x²। तो हो जाएगा y बराबर 9 का वर्गमूल आएगा 3/2 √4 को हम लिख लेंगे 2 की घात 2 और माइनस के x²। अब हमें इसका एरिया निकालना, ये हमने फंक्शन निकाल लिया y का x के पदों में। तो हमने x के पदों में फंक्शन निकाला है तो हमें क्या करना है, लिमिट भी x की लेनी पड़ेगी 0 से 2। अब हम निकालेंगे भाग या अभिष्ट क्षेत्रफल लिख लेंगे यहाँ पर, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा भाग O A B O का क्षेत्रफल। तो यह आएगा 4 गुणा, लिमिट लगाएंगे 0 से 2 और यहाँ फंक्शन लिख लेंगे 3/2 √2 की घात 2 और माइनस के x² और dx। इसे काट देंगे तो हो जाएगा 2 की 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 और अंदर बचेगा 0 से 2, लिमिट है इसकी। तो यहाँ जाएगा 4 को लिख लेंगे 2 की घात 2 माइनस x² और dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वही खुलेगा जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में खोला था। तो 6 को हम बाहर ऐसे लिख लेंगे, x की जगह हमें x लगाना है तो ये हो जाएगा x/2 √a² माइनस x²। तो a की जगह है 2 और x की जगह तो x लिखेंगे तो हो जाएगा a² माइनस x² प्लस a² की जगह 2 लगाएंगे तो जगह a²/2 और साइन इनवर्स x/2। जो लिमिट है 0 से 2 इसे हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 6 ऐसे लिख लेंगे, x/2 इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4, यहाँ भी 4 लगा 2 लगाएंगे तो 2 का 4 2 का 4 प्लस 2 का खोलेंगे 4/2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस करके जब लोअर लिमिट लगाएंगे, जब यहाँ पर लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये पूरा पद 0 बन जाएगा और ये पूरा पद 0 बन जाएगा तो ये आ जाएगा 0। तो x यहाँ जाएगा 6, ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, पूरा पद 0 बन जाएगा। तो 0 प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ बचेगा 2 और अंदर बचेगा साइन इनवर्स 1। तो 6 बाहर ऐसे लिख लेंगे, 2 साइन में 1, साइन में जो 1 होता है वो होता है 90 का मान, तो लिख लेंगे साइन π/2। तो इस साइन साइन कट जाएगा तो अंदर बचेगा 2 गुणा π/2, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो 6 गुणा पाई तो हो जाएगा 6 पाई वर्ग मात्रक। तो ये आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अगर आप दीर्घवृत्त की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको दीर्घवृत्त के सभी प्रकार के क्वेश्चन करा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² प्लस y² बराबर 4। ये वृत्त का समीकरण दिया हुआ है x² प्लस y² बराबर 4, और एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है। जो रेखा का समीकरण है वो है x बराबर √3y, और हमसे कहा गया है इसने रेखा x बराबर √3y एवं x अक्ष द्वारा हमें घिरा हुआ क्षेत्रफल इसका ज्ञात करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, अभी जो वृत्त का समीकरण दिया हुआ है तो इसका जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, इसको या इस तरह से लेते हैं x² प्लस y² बराबर 4 को लिख लेंगे 2 की घात 2।
अब इसकी कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से इसकी हम तुलना करेंगे तो आर का जो मान आएगा वो कितना आएगा 2। तो जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 2, तो हम एक वृत्त बना लेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी है 2। बनाइए एक वृत्त, ये दूरी 2, ये भी 2 और ये भी 2 और ये भी 2। तो हमने क्या बनाया, एक 2 दूरी लेकर एक वृत्त बना दिया, एक्स ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई एक्स, क्योंकि त्रिज्या होती बराबर होती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेंगे वो बनेंगे 2,0 और यहाँ बनेंगे 0,2, ये बन जाएंगे 0, माइनस के 2,0 और ये बनेंगे 0, -2। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। तो एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अभी जो रेखा का समीकरण दिया हुआ है x बराबर √3y, ये वाला मान हम इसमें x की जगह लगा देंगे। ये हो जाएगा, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 4, हम x की जगह x का मान लगा देंगे। x का मान दिया हुआ है √3y, तो यहाँ लिख देंगे √3y और इसका कर देंगे वर्ग, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। अब क्या करेंगे, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम प्लस कर देंगे, जुड़ के हो जाएगा 4y स्क्वायर। तो 4y स्क्वायर बराबर 4, 4 कट जाएगा एक बार, तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, यानी कि y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ±1, ये आएगी y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू आएगी तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, चूंकि x बराबर क्या है √3y, तो y की जगह y का मान लगा देंगे 1, तो ये आएगा 1, तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी √3। अब हमें x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना, तो इसके जो पॉइंट निकल कर आएंगे वो आ जाएंगे √3, 1। अब ये जो लाइन है ये दी हुई है x बराबर √3y, तो ये जो लाइन है वो मूल बिंदु से होकर जाएगी इस तरह से, ये लाइन इस तरह खिंचाएगी, तो यहाँ हम लाइन लिख देंगे x बराबर √3y, ये लाइन हो जाएगी। अब हमें निकालना है x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये तो हो जाएगा y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये हो जाएगा x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो इसको इस तरह से एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं सीधी करके, ये वाला हमें एरिया इसका निकालना है, x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब x पे जो मान दिया हुआ है वो कितना है हमारे पास √3 और y पाया है 1, तो ये जो दूरी होगी इतनी, ये होगी √3, तो यहाँ √3 लिख लेंगे। ये जो पॉइंट बनेंगे वो बनेगा √3, ये पॉइंट बन जाएंगे √3, अब इनका नाम लिख लेंगे O, ये हो जाएगा बिंदु A, ये हो जाएगा बिंदु B और ये हो जाएगा बिंदु C। अब हम क्या करेंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो पार्ट है वो दो भागों में डिवाइड है। एक तो हम एक बार सोल्व करेंगे 0 से √3 तक लिमिट लेकर, फिर √3 से 2 लिमिट लेकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ हम लिख लेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, एक हम लिमिट लेंगे 0 से √3 और यहाँ पर हम रेखा का समीकरण लिख देंगे, रेखा का समीकरण, प्लस दूसरी लिमिट लेंगे हम √3 से 2 और यहाँ लिख देंगे वृत्त का समीकरण, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। अब 0 से 3 इसकी लिमिट है, रेखा का समीकरण से, जो रेखा का समीकरण देखो x बराबर √3y, यहाँ से हम क्या करेंगे y की जो वैल्यू निकालेंगे तो इसके बटे पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा x बटे √3 और dx, प्लस वृत्त के समीकरण से, जो वृत्त का समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, यहाँ से हम क्या करेंगे वाई स्क्वायर की यानी कि y की जो वैल्यू निकालेंगे, तो जो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी, लिमिट है इसके अंडर √3 से 2 और यहाँ से जो y की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी √4 - x स्क्वायर और dx। यहाँ से हम क्या करेंगे 1/√3 कॉमन निकाल लेंगे और अंदर बचेगा x, और x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x स्क्वायर बटे 2 और लिमिट लगा देंगे 0 से √3, प्लस यहाँ जो 4 लिखा हुआ है 4 को हम लिख लेंगे 2 की घात 2, तो यहाँ समझेंगे कि 2 की घात 2 लिखा हुआ है और 2 की घात 2 समझकर इसका फॉर्मूला खोल देंगे। तो फॉर्मूला है इसका x बटे 2 √a स्क्वायर - x स्क्वायर, तो a की जगह हमें लगाना है 2 की घात 2 और x स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर बटे 2, 2 की घात 2 बटे 2 और साइन इनवर्स x बटे a, और a की जगह है 2, लिमिट है इसकी √3 से 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 1/√3,
यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर बटे 2 और माइनस लोअर लिमिट लगाने पर ये 0 बन जाएगा। प्लस ऐसे यहाँ लिमिट लगाएंगे तो 2/2 √2 का पावर 4 माइनस यहाँ जब 2 लगाएंगे तो 2 का पावर ये भी क्या हो जाएगा 4 प्लस ये वाली घात इससे कट जाएगी तो यहाँ बचेगा 2। अपर लिमिट लगाएंगे x की जगह 2/2 माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे x के स्थान पर तो हो जाएगा माइनस के √3/2 अंडर में ये 2 का हो जाएगा 4 माइनस x की जब लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा 3 माइनस यहाँ बचेगा 2 और इस वाले पद की जब लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2 ये हो जाएगी इसकी लिमिट। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/√3 इसको जब वर्क करेंगे तो आएगा 3 और बटे में आ जाएगा 2 प्लस ये बन जाएगा 0, ये 2 से 2 कट जाएगा तो अंदर बचेगा 2 इंटू यहाँ बचेगा 1 और 1 को हम लिख लेंगे साइन 90 यानी कि साइन π/2 लिख लेंगे इसे साइन π/2 माइनस 4 में से जब 3 घटाएंगे तो बचेगा 1 तो यहाँ आ जाएगा √3/2 इसे को छोड़ देंगे माइनस के 2 साइन में √3/2 होता है साइन 60 का मान और 60 को हम लिख लेंगे π/3 तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू में है इसका 3/2 प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो अंदर बचेगा 2 गुणा π/2 माइनस √3/2 माइनस इससे कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2π/3। अब इसको हमें सोल्व करना है। इस वाले 3 को हम लिख लेंगे √3 इंटू √3 और बटे का जो √3 है उसे ऐसे लिख लेंगे प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा पाई माइनस √3/2 माइनस के 2π/3 तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा √3/2 प्लस इन दोनों का पाई माइनस 2π/3 और माइनस के √3/2 तो ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे मान हम एल से मिलेंगे तो 3 का ना 3 पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो बचेगा π/3 तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से हर बार एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में कराऊंगा।